नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते सांसद दिनेश लाल यादव है, कल भी रहेगा। मैं सोच में पड़ गया कि इतने कॉन्फिडेंस में कैसे कहते हैं। जब पूजा पाठ ध्यान में बैठा तो मैंने देखा कि जब आजमगढ़ में इस धर्म युद्ध में आजमगढ़ के रथ को स्वयं कृष्ण जी हाँक रहे हैं, इसको कौन रोकेगा। कृष्ण पाल जी हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे श्री राम सूरत राजभर जी हैं, श्रीमती संगीता आजाद जी हैं, श्री अशोक सिंह जी हैं, श्री नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री मुराहू राजभर जी, आदरणीय श्री घनश्याम सिंह पटेल जी, आदरणीय श्री विनोद कुमार राय जी, आदरणीय सुनील कुमार गुप्ता जी, आदरणीय महेश्वरी कांत पांडे जी, आदरणीय हमारे भैया अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी, आदरणीय श्रीमती वंदना सिंह जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, आदरणीय अरविंद जायसवाल जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री मनोज यादव जी, श्री प्रशांत सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, आदरणीय श्रीमती अपूर्वा सिंह जी, श्रीमती श्वेता जायसवाल जी और मंच पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, हमारे अभिभावक और सामने उपस्थित आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, मैं आप सभी लोग को दिनेश लाल यादव निरहुआ आपका सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आजमगढ़ से ही नहीं, पूरे देश से एक आवाज गूंज रही है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही और आएंगे फिर। और मैं चाहता हूं कि जब मेरे पूज्य प्रधानमंत्री जी मंच पे आए तो यही आवाज गूंजनी चाहिए, आएंगे फिर। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, सभी लोग एक साथ, आएंगे फिर, आएंगे फिर। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है। और जब ऐसी गारंटी पूज्य प्रधानमंत्री जी ने दिया तो मेरे देश के लोगों ने कहा, हाँ, तीसरी बार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। ये भारत की गारंटी है, युवाओं की गारंटी है, महिलाओं की गारंटी है, गरीबों की गारंटी है। ये गारंटी आज देने के लिए आप सभी यहां उपस्थित हैं। मैं आपको सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज मंच पे हैं। आपके सुशासन में हमारा उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ा है, जिस तरह नंबर 1 बना है, उसी तरह पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें लेकर के और इसमें भी नंबर 1 बन के दिखाएगा। डटल रहे, अब भौजिया में चाहे भैया, होई आजमगढ़ चमके लड़ैया, आरो होई चाहे पर फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूंगा अपने वाणी को विराम। और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ एक बार कहेंगे, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई 3 तलाक की कुरीति को हटाना क्यों न हो और राजनीति में महिलाओं के सिर पर ताज पहनाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% आरक्षण देने का काम किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस आजमगढ़ की धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता, पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प जिन्होंने लिया, आजाद भारत में महिलाओं को सम्मान की सबसे लोकप्रिय राजनेता
गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव राजभर पार्टी के नेता अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय सांसद आजमगढ़ और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव बिरुआ जी, लालगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती नीलम सोनकर जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही लालगंज की सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित लालगंज और आजमगढ़ संसदीय सीट से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आजमगढ़ जनपद की निजामाबाद की इस विधानसभा में संसदीय क्षेत्र में आजमगढ़ और लालगंज संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को, यहाँ की जनता जनार्दन को मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर नए भारत के शिल्पी, भारत के सांस्कृतिक नव जागरण के पुरोधा, गरीबों के मसीहा, 10 वर्ष के अंदर जिन्होंने भारत के कायाकल्प को करके दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिनके मन में गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति, अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रति, जिनके मन में महिलाओं के उत्थान के प्रति एक पीड़ा है, एक संवेदना है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी खुशहाली और उनके उत्थान के लिए समर्पित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन आज आजमगढ़ की धरती पर हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का भारत पहचान के संकट से और विश्वास के संकट से जूझ रहा था। सुरक्षा का एक खतरा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा था। विकास कार्य कांग्रेस नेतृत्व सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी और गरीब कल्याण के नाम पर गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है, कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं,
दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे, आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं।